ये अतिक्रमण अतिक्रमण नहीं है, गरीब के सीने पर बुलडोजर रोलर चलाने का काम किया जा रहा है। और इस और जो है सरकार को, प्रशासन को भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए कि कुछ अस्थायी ढंग का हो, जिससे कि लोग जिए खाए। इसमें छोटा छोटा कचरा बनाकर भी वो यदि दे देता है तो गरीब आदमी कम से कम जी सकता है। पहले बसाना चाहिए तब उजाड़ना। कि इस जाम की समस्या के निदान के लिए जो भी फुटकर दुकानदार हैं एनएच के दोनों साइड, SS-77 के दोनों साइड एक अस्थायी समाधान निकालते हुए इस अतिक्रमण अभियान को चलाया जा रहा है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार इस वक्त पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है। आखिर क्यों? दरअसल मामला यह है कि बिहार में बुलडोजर एक्शन तेज है और बुलडोजर की लगातार कार्रवाई से लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया है। और खौफ किसको हुआ है? जो अतिक्रमण किए हुए हैं, यानी कि अपने मूल जो जगह है वहां से हटके सरकारी जगहों पर अतिक्रमण किए हुए हैं। सड़कों पर, नालों पर, और स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, वहां भी अतिक्रमण किए हुए हैं। तो वहां अब बुलडोजर की कार्रवाई तेज हो रही है। पहले तो माइकिंग दिया जाता था, नोटिस दिया जाता था, लेकिन लोग जब उससे नहीं सुनते हैं तो फिर अब डायरेक्ट बुलडोजर पहुंच रहा है। कुछ ऐसा ही घटना आपको कटिहार से आया है। आज वहां बुलडोजर की कार्रवाई एकदम तेज थी और वहां पूरी लाव लश्कर के साथ प्रशासन भी मौजूद थी। लेकिन लोगों ने भी आरोप लगा दिया कि सरकार पहले बसाए तब उजाड़े, यानी कि हम लोग की जिंदगी के बारे में भी पहले सोचे तब बुलडोजर लेकर पहुंचे। वहां के पदाधिकारी भी कह रहे हैं कि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, दरअसल ये कटिहार कुर्सेला में जो स्टेट और नेशनल हाईवे के आसपास जो भी अतिक्रमण था उसे हटाने के लिए आज वहाँ बुलडोजर चलाया। वहाँ के तमाम जो भी वीडियो हैं पहले आप वो देखिए। सब हटा लीजिए, यहाँ से हटा लीजिए सारा। तो आपने देखा कि किस कदर से बुलडोजर जो है हर एक जगहों पर चल रहा है। जो भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है, बुलडोजर उसको 1 मिनट में जमींदोज कर दे रहा है। और लोगों से भी डायरेक्ट कहा जा रहा है कि अगर आप आने वाले समय में भी यहाँ किसी तरह का गतिविधि करेंगे तो फिर चालान काटा जाएगा और आपसे वसूली भी की जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट कुर्सेला जो है वो भी वहाँ मौजूद थे। इसके बाद दरअसल इसमें मैटर ये था कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे जितनी भी दुकानें थी वो जो है जाम लग जाता था, फिर गाड़ियों का, वाहन का लंबी कतारें लग जाती थी। और इस विषय में न वो पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये भी सुनिए। किस तरह का अतिक्रमण चल रहा है? ये मेनली जो हमारे कुर्सेला चौक पे कंटिन्यू आए दिन 5 घंटा 12 घंटे तक जो जाम की स्थिति बनी रहती थी, तो जिला पदाधिकारी का हमें आदेश था कि इस जाम की समस्या के निदान के लिए जो भी फुटकर दुकानदार हैं एनएच के दोनों साइड, SS-77 के दोनों साइड जो अतिक्रमण करके रखे हैं, अस्थायी अतिक्रमण या स्थायी रूप से अतिक्रमण है, उन्हें एक अस्थायी समाधान निकालते हुए इस अतिक्रमण अभियान को चलाया जा रहा है। और एक बार ये पूरा अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चला करके सारे फुटकर दुकानदार और जितने भी ठेले सेट्स वाले उनको हटा कर करके हर सप्ताह एक टीम का गठित किया जाएगा और उन्हें सुपरविजन में रखा जाएगा ताकि ये दोबारा अतिक्रमण की समस्या ना बने। और हमारा जो जाम की समस्या है जो पूरे कुर्सेला ही, पूरे कटिहार और बिहार में ये बहुत ज्यादा ही चर्चा का विषय बन गया था, इसका एक समाधान निकल सके। अतिक्रमण मुक्त हो रहा है एनएच और एसएच के किनारे, कैसे देखते हैं इसको? हमसे बेहतर तो चौथे स्तंभ समझ रहे होंगे इस दर्द क्या हो सकता है। हमारी जितनी भी समाज में गरीब गुरबा के पैमाने के व्यक्ति थे वो अपना व्यवसाय कर रहे थे गरीबी जिंदगी से, उसको इतने कष्ट की जिंदगी दिया जा रहा है। उसके परिवार, बाल बच्चा का क्या स्थिति बीत रहा होगा, उनका दर्द और हृदय वो जानते होंगे। ये अतिक्रमण नहीं है, गरीब के सीने पर बुलडोजर रोलर चलाने का काम किया जा रहा है। क्या दुकान आपका तोड़ दिया गया, कैसे जिएगा, कैसे परिवार चलेगा? यह तो बहुत बड़ी विकट समस्या है यहाँ की, और दिक्कत तो है ही। और इस और जो है सरकार को, प्रशासन को भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए कि कुछ अस्थायी ढंग का हो,
जिससे कि लोग जिए खाए। लोग रोड पे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, या जहाँ सरकारी जमीन है उसमें एक छोटा छोटा कचरा बनाकर भी वो यदि दे देता है तो गरीब आदमी कम से कम जी सकता है। पहले बसाना चाहिए तब उजाड़ना चाहिए। तब उजाड़ना चाहिए। नोटिस दिया गया था? हाँ, इससे पहले नोटिस दिया गया था, पर उस नोटिस में कुछ ऐसा सिग्नेचर वगैरह नहीं था, सिर्फ एक क्या फोटो। चीज का दुकान था? ये तो चाय पेड़ा ठंडा यही सब छोटा मोटा दुकान था। अब कैसे परिवार चलेगा? यह तो बहुत बड़ी विकट समस्या है इसके लिए। इस और जो है सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए, सोचने योग्य बात है। तो आपने दोनों सुना कि एक तरफ अधिकारी जो है लाव लश्कर के साथ पहुंचे और दूसरी तरफ लोगों के भी दर्द है कि पहले बसाए तब उजाड़े। वहीं कह रहा है कि हम लोग जो है सरकार से बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां भी सरकारी जमीनें हैं वहां हम लोग को जगह दी जाए, तब बुलडोजर चला जाए, क्योंकि पेट का सवाल है और हम लोगों की बच्चों की जिंदगी की सवाल है, घर का सवाल है। तो फिर लोगों के भी अपने दर्द हैं और प्रशासनिक कार्रवाई भी अलग तेज है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।